वेलकम टू जीसीएस काउंसिल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के ऊपर। जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल जो जीसीएस आपके लिए लेकर आया है जीनियस साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट आज के टाइम पर हमें क्यों सीखनी चाहिए, बेनिफिट्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं सीखने के, और सिलेबस जो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं वो क्या रहने वाला है ओवरऑल। एंड ओवरव्यू मैं आपको जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा दूंगा और आपको काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं आपके जो आने वाले टाइम पर आ सकते हैं मैं आज ही क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। इसी वीडियो में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बताने वाला हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ओवरऑल कोर्स को कंप्लीट करते वक्त। क्या क्या पर्क्स आपको मिलने वाले हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक नॉर्मल यूट्यूब कोर्स है जो कि बस करा दिया गया एंड दैट्स इट। जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो सारे मैं आपको बताऊंगा, जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी मैं वो भी आपको बताऊंगा, प्लस उसका सलूशन मैं आपको ऑलरेडी देकर रखूँगा ताकि आप जब सीख रहे हो तो आपको कोई इशू ना आए, जो कि मैं नहीं चाहता आपको आए। इस वजह से हम उन सब चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेंगे। और भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है या सवाल आता है जो हो सकता है मैं मिस कर चुका हूँ, वैसे तो सारी चीज़ें हमने सोच के कर रहे हैं, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कुछ मिस हो जाए, तो वो आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये भी चीज़ है क्या, हम आपका इसका भी सोल्यूशन है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी फिर बात करूँगा, या बीच में हम उसको भी पुट करके उसका भी सोल्यूशन वहीं पे मैं दे दूँगा। सो जावास्क्रिप्ट आपको पता है लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे वैसे तो बनाया गया था नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन बनाने के लिए, बट जावा का इसमें इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलता है। और ये भी मैं बात करूँगा कि और मैं जब जावास्क्रिप्ट अलग से एक दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको मैं और भी इसके बारे में बताऊँगा कि क्यों जावा का ये इंटीग्रेटेड मैंने इसको बोला और क्या रीजंस है। सो जावास्क्रिप्ट के लिए काफ़ी सारे मिथ्स वगैरह जो है वो भी मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि अगर आपके सीखने से पहले वो सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो जब आप सीख के बाहर निकलते हो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी बट थ्योरी बेस नहीं होता, तो फिर आपको क्वेश्चन जो आपसे वो पुटअप करता तो आप में वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो पाता, आप में वो कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको क्लियर करके चलूँगा ताकि आपको उसमें भी कोई इशू ना आए। सो मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको एक स्किल प्रोवाइड कर दी, मैंने आपको प्रैक्टिकल सिर्फ करवा दिया। मैं आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों करवाने वाला हूँ। थ्योरी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल से आपकी प्रैक्टिकल स्किल जो आपको शो अप कराने के लिए काम आएगी वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ से हो जाएंगी। सो जावास्क्रिप्ट बहुत ही आसान है इम्प्लीमेंट करना, और HTML के साथ आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। ओपन है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि मैक, लिनक्स और विंडोज़ आप जहाँ मर्जी इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि अगर हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो अभी के टाइम में हम क्यों सीखें। सो काफ़ी सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ गुड रीजंस हो सकते हैं टू लर्न जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। बट एक चीज़ जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की, सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं, आप बाकी की भी बात कर सकते हो कि यू जस्ट नीड टू कोड एंड फाइनली कोड अंटिल यू बिकम एक्सपर्ट, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट सीख लेता हूँ तो बेनिफिट्स मुझे क्या क्या मिलेंगे, या फिर मैं और कहाँ का एक्सेल कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको एक दरवाज़ा खोलते हो तो उसके आगे 1000 दरवाजे खुल जाते हैं। सो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट अगर आपने सीख लिया तो ये जितने भी फ्रेमवर्क्स आप लोग देख रहे हो, जी हाँ, ये सारे वो फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप कंप्लीट कर सकते हो। एंगुलर है, रिएक्ट है, जेक्वेरी है, Vue.js है, X.js है, Ember.js है, Meteor है, Mithril है, Node.js, पॉलीमर, ऑरेला, Backbone.js, ये सारी चीज़ें कवर होने वाली है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सिर्फ सीखा, अच्छे से सीखा, ठीक है, आपके फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर, आपका एडवांस टॉपिक अच्छे से क्लियर है, आपको ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से आते हैं, सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लेते हो, फंक्शन आपको पता है, जितनी भी चीज़ें जो आपको आगे चल के आने वाली हैं जो हो सकती है वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट है ऑलरेडी, जो मैं कराने वाला हूँ। क्योंकि मैंने ये सारे फ्रेमवर्क्स पढ़े हैं, मैंने इस पर काम किया है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ। सो मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ काम आती है। सो ये जो पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है, ये जो कंप्लीट मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, हालांकि ये जो कंप्लीट लिस्ट है इससे भी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो कि आज के टाइम पर इस पर काम चल रहा है, अलग अलग मकसद से चल रहा है। कुछ जो है सिर्फ फास्ट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ जो है एसईओ को ध्यान में रखते हुए करते हैं, कुछ हम लोग ये जो फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, ये सिर्फ इस वजह से होती हैं कि हमें कुछ पर्टिकुलर किसी तरह की वेब एप्लीकेशन बनानी पड़ जाती है। कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहता है जो कि जैसे सेल्सफोर्स का काम होता है, CRM बनाना है अपने को, ठीक है, हमें LMS बनाना है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक कुछ फ्रेमवर्क्स या कुछ लाइब्रेरीज में वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, या उसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न जिसकी वजह से हम ये सब करते हैं, या फिर अलग अलग जो हैं फ्रेमवर्क्स आपको देखने को मिलते हैं। सो अब इसको देखेंगे कि आगे चल के कि ये सारे फ्रेमवर्क्स जो हैं वो क्यों हैं। जो मैंने आपको वैसे आंसर दे दिया इसका, बट हम इसको और डीपली देखेंगे कि अलग अलग फ्रेमवर्क क्यों है। हालांकि इसका आंसर सिंपल सा है कि अलग अलग फ्रेमवर्क अलग अलग काम को ध्यान में रखते हुए या अलग अलग प्रॉब्लम का सलूशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, जिसकी वजह से वो स्पेशल हो जाते हैं अपने किसी पर्टिकुलर चीज़ में।
सो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि अगर हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो हम चलो ये सब तो सीखेंगे, आगे चल के सीख लेंगे, बट सिलेबस क्या है जो हम अभी कवर करने वाले हैं। लेकिन सर ये सब कवर करने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं, तो वो सारे क्वेश्चन चिंता मत कीजिए, मैं आपको सॉल्व करूँगा, इसी वीडियो में करूँगा, आपका कोई डाउट रह नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर कितना टाइम जावास्क्रिप्ट सीखने को लग जाएगा। फ़ायदा चलो हमें ऑलरेडी पता है या अभी पता चल रहे हैं थोड़े थोड़े, हम आपको सुनेंगे तो और सकता है कि और फ़ायदे हमें सुनने को मिले, या फिर फ़ायदे का जो एहसास है, जो वो फीलिंग आती है कि यार ये चीज़ हमने सीखी तो इसका मुझे ये फ़ायदा मिला, वो तब मिलती है एक्चुअल में जब आप उस पर रियल टाइम में इंप्लीमेंटेशन करते हो, राइट। तो जब आप उस पर काम करोगे तब आपको वो रियल टाइम में समझ में आती है चीज़ें कि यार मैंने ये चीज़ इस तरीके से की और ये चीज़ इस तरीके से काम कर रही है, अब मुझे इसका बेनिफिट जो है मिल रहा है, राइट। तो उस पर भी हम लोग जो है बात करेंगे कि वो चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, राइट। तो अब मैं आपको एक कुछ चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में कि जावास्क्रिप्ट सीखने से आपको फ़ायदा क्या होगा। जैसे मैंने बताया फ्रेमवर्क आपको सीखने को मिलेंगे। अब टाइम कितना लगेगा इसको सीखने में, तो देखो टाइम आपको जो लगेगा सीखने में ये डिपेंड करता है आपके स्पीड के ऊपर कि आप कितना जल्दी सीखना चाहते हो एक्चुअल में। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मैंने जो चीज़ें करवा दी लेकिन आप उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हो। मैं तो अपनी तरफ से पूरा दूंगा कि मैं आपको सारा कुछ सिखाऊं और मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करने ही वाला हूँ। मैंने इस कोर्स को किस हिसाब से डिसाइड किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उसको डिसाइड किया है इस हिसाब से कि जितने भी फ्रेमवर्क्स मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाए हैं, इस स्लाइड पर मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें आपके काम आ सकती हैं, आने वाली हैं, जो कि आएंगी ही, वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने किया। तो अब हमें क्या करना है, कि जितना भी कोर्स मैं सिलेबस कराने वाला हूँ आपको, मैं पॉइंट टू पॉइंट वाइज कराने वाला हूँ। 2-3 वीडियो मेरी इस तरीके की होंगी जैसे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ या फिर मैं जिसमें चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। बाकी जो मेरे सिलेबस वाली जो वीडियो होने वाली है, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी, जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, उसको आपको एक्सेस कर लेना है। इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं जो सिलेबस है उसको बुलेट पॉइंट के हिसाब से आपको जो मैं शो कराऊंगा अभी, उसी बुलेट पॉइंट की एक वीडियो मिलेगी, बनेगी। चाहे वो एक ही टॉपिक में मैं 10 मिनट की वीडियो बना दूँ, ठीक है, चाहे मैं उसकी 20 मिनट की बना दूँ, हो सकता है कि 1 मिनट की वीडियो मैं आपको बना के दूँ, ठीक है। वो टॉपिक पर डिसाइड करता है कि मैं उसमें कितना डीप जाना चाहता हूँ, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है कि टॉपिक में एक्चुअल में आपको आगे चले कितना टाइम लगने वाला है, उस हिसाब से भी। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग मैं जो है ध्यान में रखते हुए आपको बताऊँगा। सो टाइम जो है कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको चीज़ें बना के फटाफट से दे दूँ, कुछ ही दिनों के अंदर या हफ्तों के अंदर मैं आपको ये कोर्स कंप्लीट करके दूँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ क्वालिटी वाइज मैं सारी चीज़ें करूँ। मैंने बाकी सारे काम रोक के रखे हैं सिर्फ इस कोर्स को या इस ट्यूटोरियल को या फिर इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं पहले इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करूँगा, फिर मैं कोई दूसरा काम करूँगा, राइट। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का है इसमें पूरा टाइम मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि बहुत सारे बिगनर्स भी इस कोर्स को एक्सेस करने वाले हैं। बिगनर भी करने वाले हैं, कुछ एडवांस भी कर सकते हैं, कुछ होता है इंटरमीडिएट भी है। मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। जो बिगनर है उसको उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी क्लियर होने वाला है। जो इंटरमीडिएट है उनको उनके कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी मिलने वाली है। जो एडवांस हैं उनको जब क्लैरिटी मिल जाएगी, जब उनका बेसिक बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो एडवांस तो उनका अपने आप ही बन जाएगा। सो हमेशा बेसिक ही जो है आपका वो एडवांस होता है। तो इस वजह से हम चीज़ों को अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं आपको यहाँ मिलने वाले हैं। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिसोर्सेज देने वाला हूँ। रिसोर्सेज पे मैं अभी बात करता हूँ आपसे। रिसोर्सेज जो हम लोग बनाते हैं खुद के बैठ के, तो दिक्कत क्या आती है। अभी जैसे आप ऑनलाइन देख रहे हो, यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, ऑनलाइन कोर्सेज आप लोग लेते हो, तो दिक्कत कहाँ पे आती है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। दिक्कत यहाँ पर आती है गाइस, ये है दिक्कत। आप लोग क्या करते हो, नोट्स बनाते हो लाइक दिस। तो अब इसमें क्या इशू है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें दिखाऊँ, लाइक लेट मी, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो किताब है, जो आपने जिसमें लिखा है, जो आपकी नोटबुक है जिसमें आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो सकता है बहुत ही अच्छी राइटिंग भी हो। तो मैंने बहुत ही ख़राब सी राइटिंग की पिक उठा के यहाँ पर डाली है, बट हो सकता है आपकी राइटिंग अच्छी है, आप नोट्स बहुत अच्छे बनाते हो। लेकिन फिर भी कितने भी अच्छे आप बना लो, एक टाइम के बाद आपकी किताब की हालत कुछ इस तरह की होने वाली है। चाहे वो 1 साल बाद कर लो, चाहे 2 साल बाद आप बात करो, तो आपकी कुछ हालत इस तरीके से होने वाली है। और ये इतना हैंडी भी नहीं है। अगर आपको किताब लेके जानी है राइट कहीं पर, तो आप कितनी किताबें लेके जा सकते हो, राइट। और अगर वहाँ पे पानी गिर गया उस किताब के, सब खराब हो जाता है। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारे ये चीज़ें मतलब ना हो। तो उसके लिए बहुत सिंपल सोल्यूशन है, सारी चीज़ कंप्यूटर में रखो, अपनी कंप्यूटर में रखो या लैपटॉप में रखो। अब वो लोग के लैपटॉप भी तो यार हो सकता है ख़राब हो जाए, वो सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइव बना लो, ड्राइव में रख लो, 15 GB मिलती है। 15 GB इज़ मोर देन इनफ। मुझे लगता है प्रोग्रामिंग अगर आप सिर्फ सीख रहे हो या फिर आपने अगर सिर्फ एक ही फील्ड पकड़ रखी है जिसमें आप जो है चीज़ें वो रखना चाहते हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे जो नोट्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, ठीक है।
जो जो कंटेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आता है। हालांकि ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आपको मुझसे मिल रहा है, ये तो आपको ऐसे मिलने वाला है, ये आपको यूट्यूब में मिलेगा, और हम भी जो है इसका बैकअप रख रहे हैं साथ ही साथ में। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि ये आपको ना मिले। तो ये चीज़ तो आपको मिलने वाले, कंटेंट की चिंता आप मत कीजिए, वो हमारी चिंता है। बाकी बात रही नोट्स की, तो नोट्स भी हम लोग बैकअप रख के चीज़ें रख रहे हैं, तो आपको उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हम आप लोगों को देने वाले हैं। ख़त्म चीज़ें होगी यहाँ पर, ये सारा सोल्यूशन आपको मैंने दे दिया। किताब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को देखिए, वीडियो को समझिए। नोट्स मैं आपको दूंगा, ऑनलाइन दूंगा, बढ़िया तरीके से दूंगा, सारी चीज़ें कमेंटेड होंगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, किताब में नहीं लिखना है, सिर्फ आराम से बैठ जाइए, चाय पीजिए, बिस्कुट रखिए साइड में, अपना मोबाइल को या डेस्कटॉप को या पीसी को या लैपटॉप को सामने रखिए और बस देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। आपको बस इतना काम करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन से बढ़िया तरीके हैं जावास्क्रिप्ट को सीखने के। जावास्क्रिप्ट को ले लो या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर लूँ, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सबसे बेस्ट वे क्या है। सबसे बेस्ट वे जो मैंने आपको बताया वो है कि सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बॉस। सॉलिड अंडरस्टैंडिंग प्लस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सॉलिड अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब है कि थ्योरी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, थ्योरी बढ़िया होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी, वो चीज़ कैसे काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, बैकएंड में ऐसे वो चीज़ क्या हुई जिसकी वजह से वो वैसा हो गया। सो वो जो चीज़ है उसको बोलते हैं सॉलिड अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो हो सकता है कि एक चीज़ हुई, ठीक है, आपके पर सामने कोई इंसान बैठा है, आपके बगल में कोई इंसान बैठा है, आपका कोई स्टूडेंट बैठा है, या हो सकता है आपका कोई कलीग बैठा है जिसके साथ आप काम करते हो, सेम चीज़ स्क्रीन पर हुई। जैसी वो चीज़ वहाँ पर हुई तो आपके दिमाग में वो जो चीज़ हुई वो एक स्टेप जो कि दुनिया को दिखाई दे रहा है, उस एक स्टेप में आपको वो 1000 स्टेप दिखाई दे रहे हैं। जब ऐसा होना आपके दिमाग में शुरू हो जाए, तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो गया, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आपकी बन चुकी है। नेक्स्ट आता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आपको चीज़ें समझ में आ रही है बट आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, देन इट मीन्स यू डोंट हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल स्किल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में आप उसे इंप्लीमेंट करने वाले हो। अंडरस्टैंडिंग ले लो, फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा। सो ये दो चीज़ें अगर आपकी हो जाती हैं तो यही सबसे बढ़िया तरीका है जावास्क्रिप्ट को या किसी प्रोग्रामिंग को या किसी भी चीज़ को सीखने का, नॉट ओनली जावास्क्रिप्ट, राइट। तो अब कौन कौन से तरीके हैं जिससे जावास्क्रिप्ट सीखी जा सकती है, कोई प्रोग्रामिंग सीखी जा सकती है, कोई और भी चीज़ जो है सीखी जा सकती है। सबसे पहला आता है ऑनलाइन, जो आप अभी सीख रहे हो। दूसरा आता है बुक्स, जो कि आप नहीं पढ़ते हो ज़्यादातर। तीसरा आता है बूट कैंप्स। बूट कैंप्स में क्या है, मीटअप्स आप लोग करते हो लोगों के साथ कि सर हमें ये सीखना है, या फिर आप किसी दोस्त को बोलते हो कि चलो हम साथ में आज एक प्रोजेक्ट मैंने उठाया है और मैं इस पर काम करते हैं, आप भी बताओ मैं भी बताऊँगा, हम बैठ के जो है सीखने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट आता है मैं तुझसे पूछ लूँगा, कोई डाउट आता है तुझे आता है तो मुझसे पूछ लेना। सो ये आप इस तरीके से सीखते हो। दिक्कतें क्या हैं, किस में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सारी चीज़ मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब कोई कंटेंट है, कोई यूट्यूब चैनल है या कोई और मतलब वेबसाइट में कोई कंटेंट है जहाँ पर आप उसको देख रहे हो, राइट। कोई वीडियो प्लेयर वेबसाइट में लगाकर आपको वहाँ पे चीज़ें दे दी जाती है, तो वहाँ पर आप उसको देखते हो। तो ये जो ऑनलाइन वाली जो चीज़ है इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है, ऑनलाइन वाले में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अगर ऑनलाइन सीख रहे हो तो आपने चीज़ें सीख ली और आपको जब मर्जी वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, ये चीज़ आपको होती है। लेकिन वहाँ पर भी दिक्कत ये है, कहीं कभी भी हो सकता है कि वो वेबसाइट गायब हो जाए, वो चैनल गायब हो जाए, या फिर वो चीज़ें भी हो जाती है कई बार, वो चैनल या यूट्यूब इस तरीके से डाउन चले जाता है, कुछ भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं। सो उस केस में दिक्कत आती है। तो मैंने वो सोल्यूशन कैसे निकाला है कि हम उसका बैकअप रख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि बैकअप नहीं रखते हैं, जिनका चीज़ें चली जाती हैं, वो वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। सो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। सो वी आर क्रिएटिंग अ बैकअप, जिससे अगर ऐसा कुछ होता भी है, वैसे से बहुत ही रेयर चांसेस है कि ऐसा होता है, बट फिर भी हम उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस वजह से हम उसका बैकअप रखा है। तो ऑनलाइन का जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं कंटेंट वो गायब नहीं होने वाला। नेक्स्ट रह गया बुक्स और PDF हमारी टीम काम कर रही है, हर एक चीज़ के ऊपर आपको जो है मिल जाएगा। जावास्क्रिप्ट की बुक हम लोग लिखेंगे, उसमें आपको अलग से मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि आपको बुक जो हम सिखा रहे हैं सेम कंटेंट सेम वे में चाहिए, आपको सेम फ्लो में चाहिए, तो आप जो हम बुक लिखेंगे वो आप घर पे मंगा सकते हो अमेज़ोन से। वो भी बुक, ये जो कोर्स पहले ऑनलाइन ख़त्म हो जाए उसके बाद हम बुक पे जाएंगे, राइट। तो आप पहले ऑनलाइन ख़त्म कर लो, बुक आपको साथ में दे देंगे। तो आपको जब कभी रिवीजन करना हो गया बुक के थ्रू, तो आप बुक के थ्रू भी कर सकते हो, है ना। और बुक भी हम देंगे, अलग अलग तरह के कवर्स आते हैं, राइट। बुक्स में भी अलग अलग तरह के कवर्स आते हैं। एक तो सिंपल होता है जो कि मतलब अगर रखा है तो ख़राब हो जाता है, एक होता है कवर बहुत बढ़िया तरीके से आता है, वो प्लास्टिक टाइप कुछ होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें पानी गिर जाए कुछ हो जाए तो वो ख़राब नहीं होता है। तो हम आपको वो वाला टाइप कवर अगर आपको चाहिए तो वो उसमें भी हम सुविधा उसमें लगा कर देंगे आपको, कि आप उस तरीके से कर सकते हो। तो आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होगी, आपकी बुक ख़राब नहीं होगी, और वो फ्लो उस तरीके से होगा जैसा कि ये कंटेंट में क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको अगर फ्यूचर में अगर करना है, कोड आपको चाहिए तो वो बुक में भी होगा, वैसे तो वो जो कोड मैं लिखूँगा वो सारी चीज़ें करूँगा आपको वैसे ही मैं देने वाला हूँ। तो आपको हर एक तरह से एक्सेस मिल जाएगा, आपका जो लर्निंग जो फेस है आपको बहुत आसान हो जाएगा इससे। नेक्स्ट है आपका थर्ड है आपका बूट कैंप्स। बूट कैंप्स में क्या होता है
कि बूट कैंप में हम लोग जाते हैं, हमें एक पर्टिकुलर उसका एक ओवरव्यू मिलता है। जैसे अभी इसको भी आप एक बूट कैंप बोल सकते हो जो आपको बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें जिन चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। सो वहाँ पर बूट कैंप्स में आपको उसकी पावर दिखाई जाती है, बूट कैंप में आपको उसकी पावर दिखाई जाती है कि इस चीज़ से ये चीज़ हो सकती है। सो दैट इज़ वाई बूट कैंप इज़ कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो चीज़ बूट कैंप्स में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, आपका अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है मीटअप्स। मीटअप्स तो मैंने आपको बताई दिया, अपने दोस्तों के साथ बात करना या मीटअप्स करना। प्रोजेक्ट्स में क्या करते हो आप, जब आपकी सारी चीज़ होती है आप प्रोजेक्ट्स पे जाते हो, प्रोजेक्ट्स आप लोग लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो या तो दोस्तों के साथ काम करते हो, आप खुद ही प्रोजेक्ट उठा के अपने आप अकेले काम कर रहे हो, तो जो भी आपका तो प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो। तो ये सारे की सारी चीज़ें हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम आती है। हर एक कोई भी चीज़ आप लर्न करने जाओ तो उन सब चीज़ों में भी यही सारी चीज़ें अप्लाई हो रही होती है कहीं ना कहीं। सो ये सारी चीज़ें हैं कि तरीके क्या है सीखने के और किस तरीके से सीखने। मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात आ रही है जावास्क्रिप्ट को ऑनलाइन सीखने की। तो सबसे मॉडर्न और कंप्लीट कोर्स जिसमें आप मास्टर कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को विद थ्योरीज, विद डेमो प्रोजेक्ट्स, विद रियल चैलेंजेस, और भी काफ़ी सारे टूल्स मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ इसके अंदर। चलो शुरू करते हैं इसको। और सबसे पहले कोर्स की बात कर लेते हैं। कोर्स में हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक सिलेबस आता है, बेसिक सिलेबस में मैंने आपको ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू में जैसे कि मैंने आपको बताया, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करेंगे। ओवरव्यू में आपको जावास्क्रिप्ट का बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद मैं सिंटैक्स के बारे में बात करूंगा, इनेबलिंग डिसलेबलिंग हो गया आपका, राइट। उसके बाद आपकी प्लेसमेंट जो हम लोग करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग वेरिएबल से बात करेंगे, ऑपरेटर्स पे करेंगे, इफ एल्स स्विच केस, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर वाइल लूप आ जाता है आपका, फॉर लूप, फॉर इन लूप, कंट्रोल फंक्शंस, इवेंट्स जो आते हैं, ऑन क्लिक, ऑन लिसनर, कुकीज़, पेज रिडायरेक्शन, डायलॉग बॉक्सेस, वॉइड कीवर्ड, पेज प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं गाइस जो कि हम लोग सीख रहे होते हैं जब हमें चीज़ों को अच्छे से सीखना है, या फिर हमें ये चीज़ें इस तरीके से सीखनी है कि आगे चल के हम बहुत सारी और भी फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज में उसको अप्लाई कर पाएँ। सो वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, चीज़ें किस तरीके से काम करती है, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट हम लोग सीखें। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में भी क्या चीज़ें आती हैं, नंबर्स, बुलियंस, स्ट्रिंग्स की हम बात करेंगे, एरेज हो गए, मैथ्स हो गया, रेज एक्सप्रेशन हो गया, एस्टिमेट डॉम हो गया, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करेंगे कि एडवांस में हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एडवांस में एरर हैंडलिंग हमारे पास आ जाती है, राइट। और लेट मी एरर हैंडलिंग आ जाती है, वैलिडेशन हम जो लगाते हैं, ठीक है, डीबगिंग हम लोग जो करते हैं, इससे पहले हम उसको अप्लाई करें। क्योंकि आप लोग देखोगे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी जो आप उसको डिबग करते हो या उसका आप कंसोल में जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली वो एरर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि वो जो बहुत ही एक्सपर्ट जिसको आप बोलते हो, जो कि रियल टाइम में अभी भी काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या फिर वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी उनका, बट वो लोग आलसी हो जाते हैं। ऐसा होता है कि जैसे अभी हम शुरुआत करते हैं, आपके अंदर जोश हो सकता है चीज़ों को सीखने का, बट उसके बाद वो चीज़ें आलसी हो जाती हैं। फिर वो लोग जो है जहाँ से सीखते हैं वो उनको कंप्लीट नहीं बताते, वो सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट कराने के चक्कर में होते हैं, या तो उनको बस ये होता है कि बस अपना कंप्लीट हो जाए देन वी कैन गो फर्दर। तो जितने भी आपको मिलेंगे इंस्टीट्यूशन वगैरह, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। ये रियलिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, ये सच है। तो इस वजह से दिक्कतें आती हैं जब वो रियल टाइम में काम करते हैं। उन्होंने जितना सीखा है वो उतना ही अप्लाई कर देते हैं और चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, बना के दे देते हैं। वो सिर्फ दिखना चाहिए क्लाइंट को, तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। वो इस हिसाब से काम ही नहीं करते। कई लोगों को पता भी होता है वो तब भी नहीं करते, वो अलग बात चलो, बट ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। इस वजह से वहाँ पर एरर्स देखने को हमें मिलते हैं। बट वो एरर्स इस तरीके एरर नहीं होते जो क्लाइंट को दिख जाए, वो एरर इस तरीके से होते हैं जो कि सिर्फ कोई जिसको पता होंगी चीज़ें उसी को दिखाई देंगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने कई सारे वेब एप्लीकेशन देखे हैं जो कि काफ़ी लोगों ने बनाए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है, फंक्शंस वगैरह सारे काम कर रहे होते हैं, वेबसाइट एकदम कूल लगती है, बट एक्चुअल में बैकएंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। क्लाइंट भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसका काम हो ही रहा है। सो वो अननेसेसरी चीज़ें यूज़ करना, वो अननेसेसरी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं जो कि काम में नहीं आ रही हैं, वो ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो आगे चल के वो यूज़ करेंगे तब उनको करनी चाहिए, बट वो पहले लगा देते हैं उसको। तो वहाँ पर वो एरर्स आते हैं क्योंकि उसको अब मतलब ब्राउज़र के कंसोल में आप देखोगे वो पूछ रहा होता है कि भाई ये लाइब्रेरी आपने यूज़ तो कर ली, बट अभी आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, सो वाई यू आर यूजिंग दैट, राइट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। देन आता है आपका एनिमेशंस, जो कि हम करेंगे। एनिमेशन आप बहुत बढ़िया बना सकते हो जावास्क्रिप्ट में, आप इसे वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीमीडिया, फिर डिबगिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इमेज मैप, फिर ब्राउज़र की बात आ जाती है। इनहेरिटेंस आपका आ जाता है, आपका कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, असेंक वेट, इवेंट लूप, रेगुलर एक्सप्रेशन, प्रोटोटाइप, जनरेटर्स। दीज आर द एडवांस टॉपिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट जिसमें हम लोग बात करेंगे।
नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, एडवांस मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद चीज़ें आप पूछोगे कि भाई रुक जाओ सर, इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी बट वी हैव लॉट्स ऑफ डाउट्स, वो हमसे पूछना चाहते हैं। आप इतनी सारी चीज़ें करा तो दोगे बट कई सारे क्वेश्चन हमारे और भी हैं जो कि हम आपसे पूछना चाहते हैं। सो क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आता है वो ये है कि सर हम करना चाहते हैं बट होता क्या है कि जब हम चीज़ें सीख रहे होते हैं तो आप जो जानते हो चीज़ें वो हमारे दिमाग में 100% नहीं जाती। जब हम क्लास में बैठे होते हैं सर तो टीचर पढ़ा रहा होता है, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहा होता है टीचर को पता होता है, वो टीचर समझा देता है बट हमारे दिमाग में वो 100% जाता है, वो 20% जाता है। टीचर अपना 100% दे रहा है बट हमारे दिमाग में वो जो है 100% नहीं जा रहा होता, वो जा रहा होता है सिर्फ और सिर्फ 20 या 10%। और उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम में रह जाता है वो 3%, तो मार्क्स आते हैं 1%। सो बहुत सारे ये चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से आप कहोगे कि सर हम सीखना चाहते हैं बट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। सो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब आप लोग टीचर सीख रहे होते हो तो आप लोग क्या करते हो, पहली बात तो हो सकता है आपको टीचर ही पसंद नहीं है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पर टीचर पसंद वाली बात नहीं आती क्योंकि आप लोग मुझे जानते नहीं हो, तो आप लोग पसंद नहीं करोगे ऐसा नहीं है। सो ये चीज़ नहीं होने वाली। तो आप मुझे पसंद या नापसंद वाली चीज़ वो ऑनलाइन ख़त्म हो जाती है, ये ऑनलाइन का बेनिफिट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम 100% कैसे लें। 100% जब आप ऑनलाइन सीख रहे हो तो होता क्या है कि आपको चीज़ें प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखनी चाहिए। प्रैक्टिकल के साथ साथ अगर थ्योरी हो जाए तो मज़ा आता है। पहले थ्योरी कर लो फिर प्रैक्टिकल कर लो, नहीं सर समझ नहीं आता, क्योंकि अब जब हम उस चीज़ को कर रहे होते हैं तभी अगर कोई वो याद करा दे वो चीज़ तो हमें सीखने को ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैं आपको उसी वे में सिखाने वाला हूँ। जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तभी आपको थ्योरी भी सिखा दूँगा। तो इससे होगा क्या, आपकी प्रैक्टिकल थ्योरी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट फिर लास्ट में आपको एक समरी भी दूंगा। समरी में आपको बताऊँ कि आपने क्या क्या सीख लिया, जिससे आपको जो है वो चीज़ें दिमाग में एक सिग्नल मिलता रहता है। दिमाग में आपका एक सिग्नल आपको मिलता रहेगा जिसमें ये रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ आज कवर कर ली। तो वो दिमाग में सिर्फ आपके सिग्नल देने के लिए वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 100% ही जाएगा आपके दिमाग में, आप टेंशन ना लें। नेक्स्ट आता है कि आप कहोगे कि सर हम सीखना चाहते हैं, आप पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें हम करेंगे, लैपटॉप में बैठ जाएंगे, पीसी में बैठ जाएंगे, यूट्यूब खोल लेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्रॉस मतलब चेकलिस्ट भी जैसे जहाँ पर हम बना भी लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, टाइम टू टाइम कर लेंगे। लेकिन सर एक दिक्कत और है। दिक्कत है सर कि हम जब सीख रहे होते हैं तो हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी दिन रात बैठकर सीखना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। हम भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, हम भी ये एडवांस टॉपिक कवर करना चाहते हैं, ये सारे फ्रेमवर्क्स हम भी सीखना चाहते हैं। आगे चल के आपसे जो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी वो भी हम लेना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट हम भी सीखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं या लोग हमको बोलते हैं कि ये यूट्यूब पर आके टाइम पास कर रहा है। तो वो चीज़ें सर हम कैसे सोल्यूशन निकालें। तो ये तो आपको सर हमने क्वेश्चन दे दिया, अब आप पहले इसका सोल्यूशन निकालो। तो होता क्या है बेसिकली गाइस कि स्टूडेंट्स, ये होता है यहाँ पर ये है कि आप जब सीख रहे होते हो तो आपको बार बार बोला जाता है कि आपने क्या सीखा, राइट। तो अगर जो आपने सीखा है अभी, क्योंकि आपका स्कूल है, कॉलेजेस भी हैं, सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट आप ये चीज़ भी सीखना चाहते हो क्योंकि आगे चल के आपका इसी में आपका करियर है या फिर इन्हीं चीज़ों से आपका आगे चल के काम होने वाला है। सो आप ये चीज़ सीखना चाहते हो साथ ही साथ में। तो ऐसा क्या हो जिससे आपको ये डांटना पड़े या आपके पेरेंट्स आपको स्कूल ना करें, तो उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, हमारे जीसीएस के पास। तो वो सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। हमारे पास सोल्यूशन क्या रहेगा जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फंडामेंटल क्लियर हो जाए, एडवांस कवर हो जाए, फ्रेमवर्क्स कवर हो जाए, टिप्स एंड ट्रिक्स आप ले लो, जावास्क्रिप्ट आप सीख पाओ जो कि आप नहीं सीख पा रहे, जिसकी वजह से आप इतने उदास हो। तो उदास होने की जरूरत नहीं, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। सोल्यूशन है जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन क्विज, क्वेश्चन एंड आंसर। ये मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आपको एक ऑनलाइन क्विज का। लास्ट में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको लास्ट में एक ऑनलाइन क्विज का दूंगा जहाँ पर आप जाके क्विज का कर सकते हो। और क्विज का करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप वो सर्टिफिकेट अपने दोस्तों को दिखा सकते हो। जब आपने ये सर्टिफिकेट जिस पे जीसीएस का लोगो लगा होगा, ब्रांडिंग होगी, वो सारा आपको कंपटीशन मिल जाएगा एज अ अवार्ड जीसीएस की तरफ से। जिससे होगा ये कि आपको जो है वो डांट नहीं पड़ेगी तो आप जावास्क्रिप्ट सीख पाओगे, राइट। अब जब आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली, इतना सब कुछ हो गया। अब आपने जब जावास्क्रिप्ट सीख ली, राइट, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, आपने सारी चीज़ें अपनी कवर कर ली, आपने जो अभी हमने स्टार्ट किया जावास्क्रिप्ट का वो आपने कर लिया, फ्रेमवर्क्स जो हैं आपने ये सारे के सारे सीख लिए, आपका टाइम का मैंने बता दिया, बिगनर कैसे सीखेगा, रिसोर्सेज आपको मैंने बता दिया हम किस तरीके से देने वाले हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। सो जितनी चीज़ें मैं आपको बताई हैं इसमें क्लाइंट साइड वैलिडेशन, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे आगे चल के हालांकि, बट आपकी जितनी भी थ्योरीज़ हैं, डेमो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर कवर हो जाएगी।
सो कोई आपको दिक्कत आएगी, पेरेंट्स आपको स्कोल्ड नहीं करेंगे, बिकॉज आपको जो है परफॉर्मेंस जो आपको देनी होती है, वो जो रिजल्ट जो रहता है जो आपको देना होता है, वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर दे पा रहे हो और उनको वो शो करा पाओगे कि बिकॉज देखिए सर, हम मॉम डैड हमने यहाँ से सीखा और हमें ये मिला यहाँ पर, और हमने प्रैक्टिकली इसका अप्रोच भी किया है, सारी चीज़ें हमने इंप्लीमेंट भी की है, और ये डेमो प्रोजेक्ट है जिसमें हमने काम भी किया। वो डेमो प्रोजेक्ट ही मैं आपको साथ में बताऊंगा, रियल चैलेंजेस में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से पे काम कर रहे होंगे। तो आपको करना क्या, उन सब चीज़ों पे काम करना है, आपको वो सारी चीज़ें सीखनी है, राइट। आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस आपको उस चीज़ को समझना है, राइट। आपको सारी चीज़ें समझ के चलनी है बस। जो भी कंटेंट है वो सारी चीज़ें आपको मैं दे ही रहा हूँ, नोट्स रिसोर्सेज आपको मैं दे ही रहा हूँ, तो आपको उस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें समझनी है। सो दिस इज़ फॉर दिस लेक्चर गाइस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग GCS काउंसिल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।